बच्चों आ जाओ फोर्थ केस में, व्हेन द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस। जब सर्कल क्या करे, वाई एक्सिस को टच करे, उस केस में क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से। मान लो कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, किसी में भी हो सकता है। मान लो कि ऐसे करके ये सर्कल है, ये सर्कल जो है किसे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, ठीक है। अब अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट को हमने सी बोला और क्या बोल दिया, एच कॉमा के, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि इस सेंटर का ये जो रेडियस होगा ना सर्कल का जो रेडियस होगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने सर्कल के सेंटर को क्या बोला, ये सर्कल का जो रेडियस होगा, ये सेंटर है अगर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने एच कॉमा के बोला, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। मीन्स आर किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा, चाहे हमारा सर्कल किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे सर्कल ऐसे क्यों ना हो, ये ऐसे क्यों ना हो, सर्कल यहाँ पे क्यों ना हो, ऐसे भी होगा सर्कल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, इस सर्कल के सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है, चाहे इस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है एच के, तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको अगर तुम ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फोर्थ केस। अब आ जाओ फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है, फिफ्थ केस में बोल रहा है व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सेस। बोथ द एक्सेस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सेस एज वेल एज वाई एक्सेस। तो बोथ द एक्सेस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा। देखो हमारे पास ये सर्कल हो गया, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया, क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर सर्कल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, सेंटर हो गया, ये ओरिजिन हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एच कॉमा के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। मतलब कि यहाँ पे एच और ये क्या हो जाएगा, ये एच हो गया, के हो गया, और एच और के दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है कि सर्कल के सेंटर का एच कोऑर्डिनेट, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस, ये तीनों इक्वल हो जाएगा इस केस में। कब, जब सर्कल दोनों एक्सिस को, चाहे इस क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल हो, ऐसे सर्कल हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, इस केस में भी सेम होगा। चाहे हमारा सर्कल जो हो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, चाहे सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में हो, सेम ही सिचुएशन होगा। चाहे सर्कल जो है ना हमारा ऐसे करके थर्ड क्वाड्रेंट में हो, चाहे सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, किसी भी रेडियस का सर्कल हो, चाहे हमारा सर्कल क्या हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ऐसे करके भी सर्कल हो जाए, किसी भी क्वाड्रेंट में सर्कल हो, सेम सिचुएशन होगा। मेरी बात आ रही समझ में। क्या होगा कि सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है सी, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी रेडियस होगा और सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा।
मीन्स एच और के दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें क्या है, एच इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू आर, डाल दो तो कोई बात नहीं है। एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, वाई माइनस के की जगह भी आर डाल दो, यहाँ भी आर डाल दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2xr माइनस 2yr, और यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। या आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ 0, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 2yr, यहाँ भी r होगा माइनस 2yr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा केस, ये हो गया फिफ्थ केस। इसमें कहीं भी कुछ भी रटना नहीं है, आ रही है बात समझ में, इसमें कोई भी रटना नहीं है, बस इसका लॉजिक समझो क्या है। ये कौन सा केस हो गया, फिफ्थ केस, फिफ्थ केस में आ गए। अच्छा सिक्स केस में आ जाओ, सेकेंड हो गया हमारा, थर्ड केस हो गया, फोर्थ फिफ्थ हो गया, सिक्स केस में आ जाओ। सिक्स केस में क्या बोला जा रहा है, when the circle passes through the origin, सर्कल कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और सर्कल का सेंटर कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर। इस केस में क्या हो रहा होगा, ऐसे तुम देखो, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। इस केस में ऐसे करके ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, सॉरी ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब तुम ध्यान दो, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। मतलब ये सेंटर का कोऑर्डिनेट को क्या ले लो तुम, a,0, और ये हमारा एक्स एक्सिस पर सेंटर लाई कर रहा है, और सर्कल ओरिजिन से भी पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और सेंटर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, OC क्या हो जाएगा, सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का वैल्यू r के इक्वल हो जाएगा। मतलब सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, h हमारा किसके इक्वल होगा, h का वैल्यू, h क्या होता है, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल, या a को r बोल दो, और जो k क्या होता है सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट, वो 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की जगह क्या डालोगे, आर स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या डालोगे, 0, और रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xr प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr इज इक्वल्स टू 0। ये हमें सर्कल का क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ, इस इक्वेशन को देख के ही हमें पता चल रहा है किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है। क्यों, बिकॉज एक्स का वैल्यू 0 डालो, यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 डालो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस हो गया, सिक्स केस, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। इसका उल्टा क्या होगा, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सेवंथ केस में आ जाओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन द सर्कल passes through origin, and
सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। सेंटर कहाँ लाई करे, वाई एक्सिस पे, और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। इस केस में क्या होगा देख लो। मान लो कि हमने ऐसे करके सर्कल बनाया, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इस केस में सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, अगेन ओरिजिन से, ओरिजिन से पास कर रहा है देख लो। और इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a, यही हो जाएगा ना रेडियस। सेंटर ये ओरिजिन है, तो OC क्या हो जाएगा, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, मीन्स A किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब ठीक है, ये हो गया। तो इक्वेशन इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में सर्कल का जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, H के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एंड सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, K, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A क्या हमारा R, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या डालेंगे, x माइनस एच की जगह क्या डालेंगे, 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या डालेंगे, R, ये भी R स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y r प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y r इज इक्वल्स टू 0। अगेन हमें क्या मिल गया, सर्कल के इक्वेशन मिल गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिए, पर्टिकुलर केस जो कि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, समझ में आ रही है बात। यहाँ से कुछ भी रटना नहीं है, बस रटने को तो है, तो कहा जाए तो एक ही इक्वेशन रटना है, रटना चाहते तो ये रटना है सिर्फ, और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। ये बस हमें याद रखना है, ये जो है ना हमें बस याद रखना है। उसके बाद तो सब लॉजिक से निकल आएगा, ये जो भी हमने लिया क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर केस में जो भी लिया। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r। ये तो बिल्कुल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर कहाँ दे रखा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है, एंड रेडियस क्या है, रेडियस r है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, x प्लस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसमें पुट क्या करो, h इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 0। इस h की जगह इस k की जगह 0 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2। मैं इस क्वेश्चन में ना, इस जो कॉनिक सेक्शन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। वो साथ में बता दूंगा, जब कराऊंगा ना साथ में ही बता दूंगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जहां पे विद सेंटर क्या दे रखा है, विद सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4। रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस 4 के इक्वल है। देख लेना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -3,2। रेडियस क्या दे रखा है, 4। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसमें h की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ पे h की जगह -3 एंड k की जगह क्या पुट करोगे, 2। तो क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे -3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या, 2 का होल स्क्वायर, R की जगह 4 स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन, हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equals to 0। क्या बोला है, सर्कल का सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि जब भी सर्कल का इक्वेशन हो, अगर इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हो तो हम तो देख के पहचान जाएंगे कि सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन दे रखा है तो हम देख के पहचान जाएंगे इस फॉर्म में कि सर्कल का इक्वेशन है। अगर इस टाइप से सर्कल का इक्वेशन हो ना, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं बताऊंगा, बट अभी बात को ध्यान से सुनो। अगर इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, आगे मैं बताऊंगा। एंड there does not exist any term containing xy। क्या बोला मैंने कि अगर इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन हो तो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है और एक्स वाई वाला टर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मान लो कि इस फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन गिवन हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं हो, तब क्या होगा कि वो सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी इक्वल हो बट एक्स वाई वाला टर्म प्रेजेंट हो, कहीं भी एक्स वाई वाला टर्म दिख रहा है, तो भी वो सर्कल का इक्वेशन नहीं हो सकता है। अगर इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन दे रखा है तो दो बात होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा और एक्स वाई वाला टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है 1 के इक्वल है और कहीं भी तुम्हें एक्स वाई का टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये सर्कल का इक्वेशन है तो हमें क्या बोल रहा है, सेंटर और रेडियस निकालो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, सॉरी एक्स वाला टर्म है, उसको एक साथ रखा। तो एक्स वाला एक ये टर्म है और एक क्या 8x है, इसको एक साथ रखा, ठीक है। प्लस जो वाई वाला टर्म है उसको एक साथ रखा, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आता होगा, कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का एक्स का कोफिशिएंट क्या 8 का हाफ क्या होगा 4, तो 4 स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने 4 स्क्वायर ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है 10, तो उसका हाफ क्या होगा 5, तो क्या करेंगे 5 स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ -8 तो है ही ऑलरेडी, प्लस उसके बाद क्या किया -4 स्क्वायर ऐड किया, -5 स्क्वायर ऐड किया। ऐसे करने पे क्या हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। बट यहाँ से क्या मिल गया, ये तो हो गया x + 4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया y + 5 का होल स्क्वायर। इन बाकी सारे टर्म्स को इधर ले गए तो क्या हो गया 8 + 16 + 25, तो ये क्या हो गया 8 + 6 14, 14 + 5 क्या होगा 19, 9 और 1 3 4 49, ठीक है, जिसको हमने क्या लिख लिया 7 स्क्वायर। तो बस हो गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया, x + 4 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। ऐसा करने पे अब हमें सर्कल का जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वो विजिबल हो गया और रेडियस भी विजिबल हो गया। देख लो कैसे, x माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ y -(-5) का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4, -5 एंड रेडियस क्या हो गया
जो राइट हैंड साइड में उसका स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर, तो क्या हो गया 7। ठीक है, तो एक ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये तो बोल रहा था। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ हम लोग किस पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल which passes through the points ये 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equals to 2। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालो विच पासेस थ्रू द पॉइंट। क्या बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो जो इस दो पॉइंट से, एक ये पॉइंट और एक इस पॉइंट से पास कर रहा है, और जिसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मानेंगे, देखो ध्यान से। हमने बोला कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बी h, के सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को h, के बोल दिया। अब क्या है, सर्कल का सेंटर किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पर, तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह क्या डाल दो h, और y की जगह क्या डाल दो k, तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, h प्लस के इज इक्वल्स टू 2, सेटिस्फाई कर गया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस तो नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, रेडियस को हमने r मान लिया। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनो, देखो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो एच चाहिए, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर एक तो हमें के चाहिए, सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर रेडियस चाहिए। तो कितने वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए ना, 3 वेरिएबल एच, के और आर। अब हमारे पास अगर मैंने बता रखा है कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का वैल्यू चाहिए, तो हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो 4 इक्वेशन चाहिए, और 3 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, इस 2 पॉइंट से मिल जाएगा। ये तो हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये तो सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सर्कल जो इस 2 पॉइंट से पास भी कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो करा दो, x की जगह क्या डालोगे 2, और y की जगह क्या डालोगे -2। तो पहले इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे -2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर है खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 2 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन। अगेन सर्कल इस पॉइंट से भी पास कर रहा है 3,4 से, तो 3,4 भी इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे डाल दो, x की जगह 3 माइनस एच होल स्क्वायर, वाई की जगह क्या डालोगे 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको हमने थर्ड, तो 3 इक्वेशन मिल गया ना हमें, 3 इक्वेशन मिल गया, 3 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सेकंड और थर्ड में देखो ये भी आर स्क्वायर के राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करो, प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस के का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया, तो ये क्या होगा 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 प्लस 4k प्लस के स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये हमारा एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये के स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला 4k, यहाँ से हमें मिला एक तो 4k या माइनस 4h, और ये 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, और यहाँ से हमें क्या मिला 16 प्लस 9 क्या हो गया 25, यहाँ से क्या मिला माइनस 6h माइनस 8k, 16 प्लस 9 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, तो ये क्या है 4k तो है, इस माइनस 8 को ले जाओगे तो प्लस 8k, ये माइनस 4h है, इसको ले आओ तो प्लस 6h प्लस 8 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 12k प्लस 2h क्या हो जाएगा माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहां से हमें मिल गया। अब तुम ध्यान से देखो, अब ये इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब ये 4 इक्वेशन को और ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो ध्यान से, h प्लस के फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है h प्लस के इज इक्वल्स टू 2, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, h प्लस के इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस फर्स्ट और 4 से क्या करो h और k का वैल्यू निकाल लो, यहां से h और k का वैल्यू मिल जाएगा, तो h और k के वैल्यू को या तो सेकंड इक्वेशन या तो थर्ड इक्वेशन में डाल दो, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिलने का मतलब आर का वैल्यू मिल जाएगा, उसको यहाँ डाल दो तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ डाल दो तो सर्कल का क्या मिल जाएगा इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बहुत ईजी है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। h का वैल्यू क्या डालोगे 2 माइनस के, यहाँ पे डाल दो h का वैल्यू 2 माइनस के, तो 12k प्लस 2, h की जगह क्या डालोगे 2 माइनस के माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 12k प्लस 4 माइनस 2k माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। 12k माइनस 2k क्या हो जाएगा 10k, 4 माइनस 17 क्या हो जाएगा माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिल गया 13/10। ठीक है, ये मिल गया k का वैल्यू। अब इसमें डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 h प्लस k का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से डाल दो h प्लस k क्या होगा 13/10 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें h का वैल्यू क्या मिल गया हमें 2 माइनस 13/10 क्या हो जाएगा 20 माइनस 13/10 क्या हो जाएगी 7/10। तो यहाँ से हमें h का भी वैल्यू मिल गया क्या 7/10। अब यहाँ से किसी से भी सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन किसी में भी h और k का वैल्यू डालो, r का वैल्यू आ जाएगा क्या है 2 माइनस h 2 प्लस k। फ्रॉम इक्वेशन 3 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस के होल स्क्वायर क्या है ये आर स्क्वायर के इक्वल है, यही है ना 2 माइनस h एंड 2 प्लस के। ठीक है बस, तो यहाँ से डाल दो 2 माइनस h का वैल्यू क्या डालेंगे 7/10 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस k क्या डालेंगे सॉरी k का वैल्यू क्या डालेंगे 13/10, 13/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। ये सब मैं फालतू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 7 क्या हो जाएगा 13/10 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस 13 क्या हो जाएगा 33/10 का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो बस हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था यही था ना x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x माइनस एच क्या मिला हमें 7/10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के किसके इक्वल है 13/10। तो ये हो जाएगा 13/10 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 13/10 होल स्क्वायर प्लस 33/10 का होल स्क्वायर, यही है ना आर स्क्वायर की, ये तो आर स्क्वायर के इक्वल है। तो हो गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया सर्कल का, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट।